एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम मेरा बुशा। आप सबका बहुत 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 ज्यादा वेलकम है। 2 लाख सब्सक्राइबर कर दो कर दो कर दो प्लीज कर दो। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, खास तौर पे वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और इंडियंस जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो देखे, मजा आएगा। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और हमने एक नया सोफा लिया है, ये आपको कैसा लगा? ये मीन को बोलेंगे कैसा लगा। तू तो बोलता था गाड़ी को ही। अब इनको बोले ना, आप बताए हाँ, कैसा लगा है? सोफा देखा है, देखो बताए कैसा लगा भाई। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। तो चलिए, इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। मामा ने सीखा। मुझे ये बताओ कि इंडिया के बारे में सुना है कभी? बहुत बारी सुना है। इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए। हम ये हैं, हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। अच्छा। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया है, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन है। ये सब कुछ नहीं है। अच्छा। पर उनको ये नहीं पता हम उम्मत किसकी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। पर इंसान है कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं। ये चीज सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे। इंसान कुछ नहीं है इधर। ये जो इंसान जंग करते हैं ये कुछ नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या लगता है इंडिया हमारा हमसाया मुल्क कैसा मुल्क है? सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। कौन करता है लड़ाई? इंडिया वाले करते हैं ज्यादातर। पर वो समझते हैं हमें पाकिस्तान को हरा देंगे, वो भी हमारा बन जाएगा। अच्छा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बातें किसने सिखाई, कहाँ से सुनी आपने? ये ज़हन के साथ। जहन के साथ? जहन में कहीं ना कहीं देखी होंगी तो जहन में आई होंगी ना। तो आती है ना। ये शुरू से घर वालों से सुनता हूँ, ऐसे कहते हैं इसलिए। अच्छा, मतलब घर वाले कहते हैं कि इंडिया हमसे जंग करता है, इंडिया हम पर कब्जा करना चाहता है, पाकिस्तान को अपना बनाना चाहता है, ये घर वाले कहते हैं। जी ठीक है, तो आपने कभी घर वालों से पूछा नहीं कि इंडिया ऐसा क्यों चाहता है या इंडिया ऐसा क्यों करेगा, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ा मुल्क है? वो चाहते हैं, वो बहुत बड़ा मुल्क है। वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। अच्छा। इसलिए ये लाहौर ये जो हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। अच्छा। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और मुसलमान जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे रहते हैं। बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। मामा ने सिखाया है। आपको पता है कि बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। अगर हम यहाँ के हिंदुओं पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उनका मजहब जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ भी फिर ऐसा किया जाएगा ना? किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। हम वो उनके बदला लेंगे, वो उधर से उनका बदला लेंगे। ये बदले की बातें इतने से छोटे से दिमाग में आ गई। आगे किसने सिखाया कि बदला लेना है? बदला लेना होता है, पर ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग समझते हैं हमें हिंदू हैं। ये कुछ नहीं है। उनको ये नहीं पता बनाया किसने हुआ है। ये लोग कहते हैं हमें उसने हमें तो जिसने बनाया है, हमें तो जिसने बनाया खुदा की जात ने, वो तो कहता है कि सब्र करो, माफ करो। उन्होंने तो बदला लेने का हुक्म दिया ही नहीं है। आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो, इतनी इस्लाम और सुन्नत की बातें कर रहे हो, तो हमारे तो मजहब में बदले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा अल्लाह भी कहता है 3 बारी पहले छोड़ो। हाँ। जब जो बंदा चौथी बारी करे फिर उसको बताओ बदला लेने का तरीका। नहीं, उन्हें क्या उसको जवाब दो। जवाब ना दो। जब अगले ईंट उठाएंगे हमें पत्थर उठाना पड़ेगा ना। फिर अगले ने इतनी ईंट उठानी है, हमने पत्थर उठाना है फिर। अच्छा, मुझे बताओ, पढ़ने का दिल नहीं करता? पढ़ दे। बंदा नहीं पढ़ सकता। घर का खर्चा उसने उठाना, बिल किराया सब कुछ उठाना, वो नहीं पढ़ सकता। कब से काम कर रहे हो टिश्यू बेचने का? 4-5 साल हो गए। और आगे भी यही प्लान है, यही करना है? पढ़ाई का कोई प्लान नहीं है? घर का खर्चा नहीं चलता। मैं काम सीख रहा हूँ, कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर का। अच्छा। इंडिया के बारे में सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्या नाम है, हमेशा हमारे से हारता रहा है और नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उनपे, और वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी ये क्या नाम है, मैच की बात हुई है, कहते हैं हमने पाकिस्तान में नहीं आना। तो क्यों नहीं आना? क्यों ऐसे मतलब कि नफरत फैला रहे हैं? ये हमारे ये मैच हो रहा है, एशिया कप हो रहा है, इनको चाहिए कि ये आए यहाँ पे खेल के जाएं आपस में। मतलब कि जो भी होगा सब लोग मिलेंगे ताकि फिर हमारा अगला वर्ल्ड कप है हम भी जाएंगे। अच्छा, आपको भी लगता है
है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। इंडिया जो है हमारा हमसाया मुल्क है और हमें उनके साथ अच्छे तरीके से रहना चाहिए, मतलब कि उनके दोस्तों उनको लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। जब वो इधर हमें मिल के रहना चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे दोनों आपस में फ्रेंड है लेकिन दोनों के अलग नजरियात हैं। इनका कहना है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इनका कहना है कि इंडिया हमारी ब्रदर कंट्री है। अच्छा, आपको ये किसने आपके माइंड में ये बात रजिस्टर करवाई है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको किसने बताया और किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान हैं, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे अपने इस दोस्त के बात के जवाब में? कहना चाहूँगा, मैं इसकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो हमारे साथ हमसाया मुल्क है और हमें मिल के रहना चाहिए। बट लेकिन इनकी बात भी ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात जो आपने अभी की कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटीज रहती हैं। आप मुझे बताएं, क्या उन पे जुल्म नहीं होता? क्या उनको उनके राइट्स मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल उनको सब मिलता है, कोई जुल्म नहीं होता। वहाँ पे वो हमारी मस्जिद वगैरह भी तोड़ते हैं, सब हर मुसलमान पर। कश्मीर में भी जुल्म करते हैं। यहाँ पे भी मंदिर तोड़े जाते हैं। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियाँ ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता? कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता? कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इनकी बात से मैं एग्री नहीं करता। बिल्कुल एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन नहीं, हम इस मुसलमान होने के नाते हम लोग एक दूसरे के साथ हम, हाँ जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत ही ऐसी की है कि हम हर किसी से एक जैसा अच्छे तरीके से पेश आए। तो बस यही मैं कहना कि हम आप यूथ हैं, हमारे मुल्क और कौम का सरमाया है। अगर आप लोगों के अंदर इतनी नेगेटिविटी होगी तो फिर दोनों मुल्कों के दरमियान पॉजिटिविटी कैसे पैदा होगी? हम कहते हैं कि हमारे साथ ठीक है, सही रहे, कोऑपरेट करें हमारे साथ, मतलब कि भाई बन के रहे, हमारा हमसाया मुल्क बन के रहे, लेकिन वो नहीं करते। उन्होंने क्या किया है? किया क्या उन्होंने बहुत कुछ किया है। कुछ बता दें, एक दो चीजें बता। बुज़दिली हमेशा हमारे मतलब के जो हो रहा है आपके सामने ही है। जुल्म हो रहा है, कश्मीर हमारा है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? इंडिया कश्मीर पे जुल्म खत्म कर दे। अच्छा, कश्मीर में जुल्म जो हो रहा है वो आप लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपको नजर नहीं आ रही? वो हमारा है कश्मीर। जब हमारे कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वहाँ के लोग जो है मुसलमान, वो अपने मजहब को नहीं कर सकते खुल के एंजॉय, वो मतलब अपनी। अच्छा, मेरी बात सुने, हमारा हमसाया मुल्क चाइना भी है जिसको हम अपना दोस्त मुल्क कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। वहाँ पे मुसलमान रहते हैं? जी जी, रहते हैं। वहाँ पे मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। क्या उन पर जुल्म नहीं होता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उनके खिलाफ आप लोगों को क्यों नहीं बताया जाता? उनके खिलाफ आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों? क्योंकि चाइना आपको CPEC के लिए पैसे दे रहा है, आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, इसलिए। नहीं, जिधर भी होगा हम आवाज उठाएंगे, जो भी मुसलमानों पे जो गलत हो रहा है उसके लिए बात। जो गलत है वो गलत है, जो गलत नहीं। इंडिया की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि इंडिया सही है या चाइना गलत है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो चीज गलत है उसको गलत कहें और जो सही है उसको सही कहें। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है। मैं एग्री करूंगा कि हमारी जो तरबियत है वो ये नहीं हमें कहती कि हम अगर वो हिंदू हैं तो हम उनके साथ गलत करें। अगर वो हमारे साथ ठीक रहेंगे तो हम भी बिल्कुल उनके साथ ठीक रहेंगे। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने हमारी चलती चलाती ट्रेड इंडिया के साथ बंद कर दी है। वो ट्रेड बंद होने की वजह से कितना लॉस हो रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि सब्जियों के रेट कितने बढ़ गए हैं? कपड़े के रेट, जो कपड़ा तजारत करके इंडिया से आता था, उनके रेट कितने बढ़ गए हैं? बिल्कुल, ये गलत किया है। अगर इसमें हमारा फायदा था, पाकिस्तान का फायदा था, मतलब कि दोनों मुल्कों का फायदा था, तो ये नहीं करना चाहिए था। आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया से ट्रेड कर रही है सिवाय पाकिस्तान की। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर मतलब कि सही था, फायदा था दोनों मुल्कों का, तो करना चाहिए था। पाकिस्तान में जब मंदिर डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या वो खबर आप लोग नहीं देखते? नहीं, ऐसी खबर मैंने नहीं कभी देखी। बहरहाल वो दिखाते ही नहीं है, दिखाते फेसबुक दिखाते ही है, बिल्कुल नहीं दिखाते वो हमें। अपना मीडिया तो नहीं। लोग आगे आ जाएं, आगे आ जाएं आप लोग। जी, मैं पहला सवाल ये आपसे करना चाहूंगी कि आपके दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे। आप भी इंडिया को दुश्मन समझते हैं? बेशक ऐसे ही देखें, कश्मीर खुद चाहता है, कश्मीर के लोग खुद चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मिलें। कश्मीरियों ने ये कहा?
बिल्कुल ऐसी है कश्मीरी देखें जुल्म तो कोई भी नहीं चाहता पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो अपने साथ मिला आपको पता है कि जो पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान उसको अपना 5वां सूबा बनाना चाहता है, लेकिन कश्मीरी पाकिस्तान का 5वां सूबा नहीं बनना चाहते। फिर जो मकबूजा कश्मीर है भारत के बाद, उसने कैसे कह दिया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है? देखें पहली बात तो ये है कि पहले तो वहाँ पे जुल्म हो रहा है उसको या तो वो खत्म करवाएं लेकिन कश्मीरी खुद भी तो यही चाहेंगे ना कि हम आज़ाद हों, हम वो जुल्म तो नहीं चाहेंगे खुद पे। अच्छा, कश्मीरी एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत चाहते हैं, ना वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं ना वो पाकिस्तान के ये साथ। भी ठीक है, ये भी कर लें, उनको ना पाकिस्तान की आने तो जैसा वो चाहें वो मर्जी में उनसे करने दें, इंडिया उनको छोड़ दे, मतलब कि उन पे ना। इंडिया से दुश्मनी करने से कश्मीर का मसला कभी हल नहीं होगा। बेशक हल नहीं होगा लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि हम खुद आज़ाद हो जाए, किसी के साथ नहीं मिलना चाहते तो वो खुद उनको आज़ाद कर दें। क्या नाम है आपका? हसनैन। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही हुसनैन, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? खौफ आता है। इंडिया का नाम सुनते ही खौफ आता है, क्यों? बस वो फिल्में ही ऐसी बनाते हैं। अच्छा, आप इंडिया की फिल्में देखते हो? जी। तो खौफ किस तरह का खौफ आता है? डरावनी फिल्में बनाते हैं। अच्छा, इंडिया कैसा मुल्क है? कोई मुल्क नहीं है। क्या? पाकिस्तान मुल्क अच्छा है। अच्छा, इंडिया अच्छा नहीं? क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है। अच्छा, तो मुसलमान नहीं है इसलिए अच्छा नहीं लगता? मुसलमान हो तो जी। ये आपको किसने कहा कि हम किसी के मुसलमान ना होने पर उसे अच्छा नहीं समझ सकते? वो भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते नहीं है। अच्छा, सिर्फ मजहब डिफरेंट है इसलिए इंडिया अच्छा नहीं लगता? जी जी लेकिन इंडिया की फिल्में भी देखते हो? जी। बस ये क्या बात हुई? वो शौक है ना। अच्छा, इंडिया अच्छा भी नहीं लगता और इंडिया की फिल्में भी देखनी है, ये कैसी बात हुई? मैं तो देखता ही नहीं, बस घर वाले फैमिली देखती है। अच्छा तो बस जब लगी होती है तो देख ली नहीं। अच्छा, घर वालों ने, फैमिली ने क्या बताया हुआ इंडिया के बारे में कि इंडिया कैसा मुल्क है? टीवी में क्या सुना, क्या देखा? तो बस जो से उधर मुसलमान लोग चले जाते हैं उनको जुल्म करते हैं। अच्छा, बस यही। इंडिया वीडियो स्टार्ट हो पाकिस्तानी पीपल और पाकिस्तान इन द कैमरा। लड़ो मत यार, #पीस। भाई भाई हैं सब, हम भी यहाँ पे भाई हैं, हमारे वहाँ पे भाई हैं। हम तो ये कहते हैं जिससे हमारा देश उसे बन के दिखाओ। ये जो घुसपैठ करते हो तो मत करा करो यार, क्योंकि पता है अभी मोदी जी ने क्या करा था। बदमाशी ना करें, अगर इंडिया चाहे तो इतना भी है इंडिया के पास कि वो तुरंत चौपट करके तहस नहस करके रख सकता है। चिल रहो, क्यों ये सब करते हो भाई? जानते हो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है सिद्धार्थ अमर और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के लोगों से, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे। तो बिना किसी बकचोदी के बस शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडियंस क्या सोचते हैं अबाउट पाकिस्तानीज। आ जाओ, लेट्स वंदे मातरम। व्हाट्स द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर पाकिस्तान? नेबर, मुस्लिम। माहिरा खान। देश अच्छा है, सेम कंट्री है। एवरेज पीपल। टेररिस्ट। टेररिस्ट स्टेट है तो इंडिया का बेटा ही वो। हाँ। निकला तो इंडिया से ही है। अच्छा। इंडिया का बेटा है पाकिस्तान। ये तो पाकिस्तान कुछ थोड़े ना था, हम ही ने तो बनाया है इसको, और आज हमसे चौड़ा होता है वो। एक चीज जो आपको पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की अच्छी लगती है? फूड और मेकअप। ब्यूटीफुल गर्ल्स। देयर कल्चर। देयर कल्चर, क्या अच्छा लगता है कल्चर में? देयर ड्रेसेस एंड ऑल। उनका खाना, खाना क्या? चिकन, जैसे चिकन की बहुत ज़्यादा वैरायटी की, मटन और उनकी चाय। उनके सिंगर्स काफ़ी अच्छे हैं, आतिफ असलम है, और मतलब उनके जो लेजेंडरी सिंगर्स भी हैं काफ़ी अच्छे हैं। और नुसरत साहब बहुत अच्छे हैं। वहाँ के लोग दिल के साफ हैं, सही होंगे। हाँ, इंडिया जैसे ही है वो। दिल तो उनका इंडिया का ही धड़क रहा है ना, खून तो इंडिया का ही है, डीएनए तो इंडिया वाला ही है। लड़कियाँ छोड़ के सब चीज़ खराब है। लड़कियाँ अच्छी हैं? हाँ, मजेदार है। अरे मजेदार है। अच्छा, अपनी इंडिया की नहीं अच्छी? इंडिया की भी अच्छी है लेकिन इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ना वहाँ। अच्छा, हीरोज भी अच्छे थे। हाँ, हीरोज भी अच्छे थे। आई डोंट नो द फवाद खान। या फवाद खान। आधा हिंदुस्तान पागल है उस पे। एक्चुअली गर्ल्स ना, आधी हिंदुस्तान की लड़कियां शाहरुख खान को छोड़ के फवाद खान के पीछे पड़ गई। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, अभी गुरुद्वारा साहब बना था वहाँ पे, जब गुरु नानक जी का जो जन्मदिन था तो वहाँ पे गुरुद्वारा साहब बना था। हमारे जितने भी इंडियंस वहाँ पे गए मत्था टेकने, हमारे पॉलिटिशियंस भी गए, तो उन्होंने वेलकम किया सबका वहाँ पे। और मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि जहाँ से वो उनके वहाँ पीएम का हेलीकॉप्टर उतरा, वहाँ से उन्होंने पूरा बस पे खड़े होके गुरुद्वारे तक वहाँ पे गए, इनॉग्रेशन में गए, उन्होंने इनॉग्रेशन करा गुरुद्वारे का, सब पूरा देखा। उन्होंने सबका पूछा कि हमारे पीएम आए हैं कि नहीं आए हैं। और नवजोत सिंह हॉस्पिटैलिटी अच्छी थी। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया था। एक चीज जो आपको उनकी बुरी लगती है?
They think they can beat us in cricket. अपने पास तो कुछ है नहीं, बस चौड़ा होता है। अन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्रिटिसाइज काफ़ी करते हैं, अपने लोगों को भी क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। रेसिज्म मतलब वो हिंदूज और मुस्लिम्स ये बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। उनका सोच और जो उनका नेचर है ना, वो हम लोग को अच्छे नहीं लगती। उनका सोच ये है कि हम मतलब हिंदुस्तान से बड़े हैं, मतलब हिंदुस्तान से बड़ा कभी नहीं हो सकता किसी चीज़ में नहीं। एक बंदा 10 होता है और एक होता है, वो एक होके भी 10 से मुकाबला कर रहे हैं तो ये गलत है ना। तो उनको इंडिया से थोड़ा दबके रहना चाहिए, दोस्ती करके रखेंगे तो उनको उसमें भलाई है, दुश्मनी करेंगे तो हमारा कुछ जाना नहीं, उनका कुछ बनना नहीं। उनका जो हमारी तरफ मतलब हमारे बारे में सोचते हैं कोई लोग कि ये लोग अच्छे नहीं है, बट पता थोड़ी है उनमें भी होता है कि वो लोग कहते हैं कि वो लोग बुरे, हम लोग कहते हैं वो बुरे, बट किसी को ये नहीं पता कि कौन क्या है। उन्होंने ओपिनियन बनाई हुई है बिना जाने। हाँ, बिना जाने एक ओपिनियन है कि इंडियन होंगे ही बेकार। हाँ, बुरी लगती है वहाँ का जो लॉ सेक्टर है वो बहुत वहाँ का गंदा है, क्योंकि जो टेररिस्ट अपने बेसिक पे चलाते हैं उसी के हिसाब से वहाँ का लॉ भी काम करता है। अच्छा, टेररिस्ट चलाते हैं वहाँ का लॉ? हाँ, चलाते तो है नेता, लेकिन दिखावा सिर्फ नेता करते हैं। अच्छा। लेकिन अंदर से जो होता है वो टेररिस्ट के अकॉर्डिंग होता है काम वहाँ का। हाँ, द फर्स्ट थिंग विच आई केम दैट इज अ टेररिस्ट एंड वहाँ के कि वो टेररिस्ट होते हैं, मतलब वो बेसिकली टेररिस्ट नहीं होते हैं, बट टेररिज्म मोस्ट ऑफ द चीज़ें, जैसे हम अब देख लो कोई भी सीरीज देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर हमें इंडिया में दिखाई जाती है तो वो ऐसा हमें फील कराया जाता है पाकिस्तानी। हाँ, दैट इज़ द वन थिंग। और ऐसा है नहीं कि दिखाया जाता है, ऐसा है भी। एक चीज़ पाकिस्तान या पाकिस्तानियों की जो आप चाहते हो कि इंडिया में होती, उनकी लड़कियाँ हिजाब और बुर्के। जितने भी वहाँ पे क्रिकेटर है ना, लाइक शाहिद अफरीदी, वो इंडियन टीम में होना चाहिए। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा तो इंडिया की है ना, बट अभी तो चली गई, बस थी हमारी बट पराई हो गई। नहीं, हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ गई वापस। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो सानिया मिर्जा पाकिस्तान की इंडिया में होती है, इंडिया कहने नहीं, पाकिस्तान के परफ्यूम्स हैं, इत्र वगैरह है ना, वो काफ़ी अच्छे हैं ना वहाँ के। आई थिंक तो यहाँ चांदनी चौक में भी मिल जाती है, मतलब वहाँ के प्योर होते हैं ना, अच्छी ऑथेंटिक खाना उनका नॉन वेज खाना अच्छा है इंडियन से। उनके पुलाव, गोश्त गोश्त बहुत अच्छा है वो खाना। लग रहा है भाई की सेहत से भाई खूब खाता है। मैं भी काफ़ी खाता हूँ, मुझे भी काफ़ी शौक है। वैसे तो सब कुछ वहाँ का हमारा ही है, बट हमने जो दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो पीओके पे कब्जा करा हुआ है वो हम ले लें, अदरवाइज हम ले तो लेंगे ही, वो हमें प्यार से दे दें तो उससे भाईचारा बना रहेगा। वहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत होती है वो इंडिया में होती है। अगर ये बॉर्डर में होता है तो आधे से ज़्यादा जो यहाँ की बहुएं होती वो वहीं की होती। किसी की होती ना होती, जगन की जरूरत है, इसका बड़ा मन था। अगर आपको कोई पाकिस्तान जाने का मौका मिले तो आप जाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों? मतलब सेम ही है, देखना चाहता हूँ यार वहाँ पे भी क्या है और कल्चर वल्चर सब देखना है ऑफ कोर्स। नहीं, हमें नहीं जाना। क्यों? हमारे मन में तो एक डर पैदा होता है कि वो लोग जो है आदमी कदर नहीं करते हैं। हाँ, आई वुड लाइक टू। क्यों? मतलब ठीक है यार, दूसरा कंट्री देखने का मौका मिलेगा, कल्चर वल्चर देखेंगे। नहीं, क्यों? आई एम लिटिल स्कैर्ड ऑफ व्हाट? मेनली टेररिज्म। हाँ, क्यों? मेरे को वहाँ का लाहौर देखना, क्योंकि मेरी मम्मी पाकिस्तानी सीरियल देखती थी तो वहाँ का जो वो दिखाते हैं, मेरे को भी एक बार घूमना है। मेरी नानी लाहौर से हैं और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ और हमारे बीच में कोई बातचीत हो रही होती है तो वो यही बोलते हैं, जे तू लाहौर नहीं वेखिया तो तू जमिया ही नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार लाहौर देखे जाएं, एक बार सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल जाना चाहूँगा। आप लॉ प्रैक्टिस करेंगे? नहीं, लॉ प्रैक्टिस नहीं करना है, इसलिए कि जो भी चीज़ सुनते हैं या फिर पाकिस्तान के बारे में जानते हैं वो मीडिया के अकॉर्डिंग जानते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन वहाँ जाकर जो रियलिटी क्या है वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। यूनिक है, काफ़ी इंडियंस जाते नहीं है वहाँ पे, तो मतलब एक्सप्लोर करने के लिए एक अच्छी जगह है। काफ़ी थोड़ा सा वहाँ पे बैड नोशन फैलाया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा अनसेफ जगह है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल जगह है, नॉर्मल देश है, तो अच्छी जगह है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की वीडियो तो यार देखा ही है, इंडियन लोग तो भाई पाकिस्तान आना चाहेंगे, ना ही उन्होंने ऐसी कोई बात किया कि भाई हम उनको उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे, या वहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम्स को हम हिंदू करके छोड़ेंगे। ऐसी कोई किसी एक बंदे ने बात नहीं की। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मतलब बात पे ये मुद्दा उठाते हैं कि यार हमें हिंदुओं को मुसलमान करना है, हमें उनको मुसलमान करना। मतलब यार हर एक बंदा अपने मजहब में रह के भी तो खुश रह सकता है ना। तो आपका ये बोलना कि हम जबरदस्ती से किसी को अपने मजहब में लाएंगे तो इस तरह से क्या वो आपके मजहब को दिल से कबूल करेगा? उसके दिल में यही थॉट जाएगी ना कि इनका मजहब शायद इनको सिखाता ही यही है कि दूसरों को पकड़ जबरदस्ती मुसलमान करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना मुसलमान होना। हाँ, तो भाई तो मैं चीज बोल रही हूँ, तो इनको ये समझने की जरूरत है। और हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों को शुरू से जो सिखाते हैं, इनको भी चाहिए कि बच्चों के जहनों में ऐसी बातें ना लाएं। उनको बच्चों को यार वो आपके बच्चे मासूम है, उनको मासूम रहने दो। उनको नफरत उनके दिलों में उनके ये भर के, उनके दिमागों में भर के, ये फिर नफरत एक वक्त आता है कि आपके ऊपर ही आती है। उनका क्या जाना है वो जो
इंडिया में रह रहे हैं, उनके बारे में आप ऐसा सोच के क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। अपने घर पे पहने अपने घर पे ही पड़ती है, आप अपना ही सब कुछ बिगाड़ते हो, आप अपने ही अनडेवलप रहते हो, आपकी सोच बहुत ज्यादा चीप होती जाती है, लोग आपके बारे में गलत राय बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप एक पॉजिटिव थॉट लेकर चलोगे ना, तो कसम से दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आप दुनिया में जलील ही इस वजह से हो रहे हो क्योंकि आपकी ऐसी सोच है। और बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उनको देखने में जितना दुख होता है कि वो अम्मी उनकी सोच कितनी मतलब गलत है कि वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू हमसे हमेशा हारते रहे हैं, हम हमसे, हालांकि हारते हमेशा यही है उनसे। आपने मैच हुए, हाँ इतने मैच हुए, एक भी मैच नहीं जीते, सबसे पहले यही बार बाहर हुए और उनको बोले हमारे यहाँ पे है। हालांकि चलो उनका यहाँ पे आना बनता था लेकिन वो नहीं आए, तो आप क्यों उनके साथ खेलने दुबई स्पेशली चले गए? और कोई टीम गई नहीं है, लेकिन आप क्यों गए? क्योंकि आपने पैसे खाए हुए थे, इस वजह से आप गए। तो पैसे के सामने भाई ये सलाम है इनको। और वो जैसे अभी सना अमजदा उन्होंने बोला कि चाइना में भी तो जुल्म होता है ना, वहां पे ना हमें मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं आप, ना मस्जिद बना सकते हैं, ना आप दाढ़ी रख सकते हैं, ना आप बुर्का पहन सकते हैं, ठीक है, ना इजान देने की इजाजत है। तो वहां के लिए नहीं कोई बोलता कि भाई चाइना में है, क्योंकि वहां से पैसे खाते हैं ना, बात पैसे की है सारी। यही थी आज वीडियो, कैसी लगी बताना। आप भी मिलते हैं कौन दिन। थैंक यू।